everyone. So, as promised, हम लोग आज सीरीज में पहला क्वेश्चन आंसर सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर सीरीज का एंड्रॉइड बेस या जो बोले एआई बेस का वर्जन तो मैंने ऑलरेडी डाला है विच इज इन इंग्लिश, तो मैंने सोचा चलिए आज इसको हिंदी में भी लेते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन आंसर सीरीज का जो पहला पार्ट है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे मॉरल एंड मनी। सो व्हाट इज मॉरल एंड मनी? मैं एक एक चीज के बारे में आपको बताता हूँ एंड देन विल टेक इट फॉरवर्ड। जब हम लोग मॉरल एंड मनी के बारे में बात करते हैं कि ये दो एलिमेंट कैसे आते हैं या किस तरह से हम लोग इसको लेते हैं, तो हम लोगों ने चार बेसिक सवालों के वीडियोस जो हैं वो अभी तक मैंने अपलोड किए हैं और वो सवाल कुछ इस तरह से हैं। डिफाइन द टर्म्स हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। दूसरा सवाल है एक्सप्लेन व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी। तीसरा सवाल है आउटलाइन द टर्म द बिजनेस केस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। और चौथा टर्म है एक्सप्लेन इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट विद एग्जांपल्स। सो ये बेसिकली चार सवाल थे। इन चार सवालों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ समरी जैसा मैं रिपीट करना चाहूंगा। दैट इज there are three main reasons why an organization has to manage health and safety. ये सबको पता है, तीन कारण जो हमें हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने के लिए जरूरी होते हैं। पहला कारण है मॉरल कारण, दूसरा कारण है लीगल कारण और तीसरा है फाइनेंशियल कारण। तो ये जो फर्स्ट सेशन है हम दो कोर एलिमेंट्स जो है वो अभी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, वो है मॉरल एंड फाइनेंशियल कारण। सो मॉरल reason relates to moral duty of one person। मतलब किसी भी इंसान की मॉरल ड्यूटीज क्या होती हैं एक दूसरे के प्रति। तो इतने सारे लोगों को मरते हैं, इंजरी होती है, कुछ बीमार पड़ते हैं वर्क प्लेस पे काम करते समय, एंड दिस हार्म इज मॉरली अनएक्सेप्टेबल। किसी को अगर आपकी कंपनी में काम करने आ रहा है तो आप ये क्यों सोचते हैं कि उसको जाने अनजाने में आप अगर उसको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो ये आपकी मॉरल ड्यूटी होती है कि ये आप पुरजोर प्रयास ये करें कि किसी को हानि ना हो। सो दिस हार्म इज मॉरली unacceptable and the society as a whole demands that people are safe while at work. Now coming to the financial reason. So financial reason relates to the fact that accidents and ill health cost money. Basically financial reason जो है वो कैसा है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होगा या अगर आपकी तबीयत अगर खराब होगी तो वो अल्टीमेटली कुछ कीमत तो लेके जाएगी ना, हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ेगा भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं, लॉसेस होते हैं। सो व्हेन एक्सीडेंट्स अकर देयर इज अ डायरेक्ट और एन इनडायरेक्ट कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इवेंट, करेक्ट। कोई भी अगर दुर्घटना घटती है तो उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ तो कॉस्ट होती है। सो सम ऑफ दीज लॉसेस कैन बी इंश्योर्ड। कुछ लॉसेस जो है वो इंश्योर्ड होते हैं और जो ज्यादातर जो चीजें हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं या नहीं सोच पाते हैं या नहीं देख पाते हैं वो अनइंश्योर्ड होती है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला सवाल, डिफाइन द टर्म हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ कैन बी सिंपली डिफाइंड एज एब्सेंस ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिजीजेस। हेल्थ का मतलब आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं दैट हेल्थ इज एब्सेंस ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल डिजीज। मतलब आप मेंटली भी फिट होने चाहिए और फिजिकली भी फिट होने चाहिए, करेक्ट। सेफ्टी, तो सेफ्टी इज एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी और द स्टेट वेयर द रिस्क ऑफ हार्म हैज बीन एलिमिनेटेड और रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। सेफ्टी का मतलब ये होता है जहां पे रिस्क जो है वो किसी भी पर्सनल इंजरी या पर्सनल स्टेट ऑफ इंजरी से, मतलब कोई आपको बहुत बुरी तरह से इंजरी नहीं हो सके ऐसा एक स्टेट, या इसको हम ये कह सकते हैं कि हमने, अब देखिए आप हैजार्ड और इसको एलिमिनेट तो कर नहीं सकते लेकिन उसे घटा जरूर सकते हैं। तो सेफ्टी एक ऐसा स्तर है इंडस्ट्री में जहां जो कि एक्सेप्टेबल स्तर है, एक्सेप्टेबल लेवल, कि ये हमने अब इतना कम कर दिया, अब इतना तो अब इस थोड़ा बहुत तो ध्यान रख के आदमी को काम करना ही पड़ेगा। सो दैट इज रिड्यूसिंग द रिस्क टू अ एक्सेप्टेबल लेवल। सो मतलब हम लोग सेफ्टी में जब बात करते हैं तो पहली बात तो ये है एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी।
मतलब पर्सनल इंजरी का एब्सेंस होना चाहिए, मतलब सीरियस पर्सनल इंजरी तो नहीं होनी चाहिए। मतलब है ना, ऐसा नहीं है कि भाई जानबूझ के किसी आदमी को छत पे खड़ा कर देंगे, नहीं भाई तेरे को यहाँ से कूदना ही है। सो ये हम ये कहते हैं कि सीरियस इंजरी ना हो, या उस इंजरी को हम मिनिमाइज कर सकते। इंजरी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसको कम से कम चोट लगे उस लेवल पे, इस स्तर पे लाना है हमें। तीसरा पार्ट या सी हम लोगों ने जो बात किया था, दैट वाज वेलफेयर। सो वेलफेयर मीन्स बेसिक फैसिलिटीज। वेलफेयर के अंदर आती है बेसिक फैसिलिटीज, जैसे कि टॉयलेट्स हो गया, वॉशिंग स्टेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर या चेंजिंग रूम हो गया, ये सब वेलफेयर की फैसिलिटीज होती हैं। खाने पीने की जगह, बहुत सारी कंपनियों में हम लोग जो देखते हैं, हम लोग एज अ कंसल्टेंट या ट्रेनर जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भी वर्कर्स के लिए प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है जहाँ पे वो बैठ के खा सके। हम लोग हर बार ये बोलते हैं कि भी केमिकल एरिया के अंदर, जब आप स्पेसिफिकली केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो कि छोटी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वर्कर्स के पास में बैठ के खाने की जगह नहीं होती, तो वो कहाँ खाते हैं, जहाँ काम करते हैं वहीं खाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जहाँ आप काम कर रहे हैं उस जगह से थोड़ा सा दूर एक छोटा सा ही चाहिए, एक झुपड़ी जैसा शेड बना दीजिए, कम से कम उसके अंदर वर्कर आराम से जाके बैठ के खा सकते हैं। और उन्हें ये प्रोत्साहित करिए कि आप वहां जाके बैठिए और वहां खाइए। छोटा सा, कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये वेलफेयर के अंदर आता है। So these are basically this is how we are going to relate this with the practical scenarios. So I hope आप लोगों को ये पहला सवाल अच्छा लगा होगा। अब हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल ये था, explain why an organization should manage health and safety। तो हम लोगों ने जैसे ये ऊपर के जो 3 रीजंस देखे, ये वही रीजंस हैं। So the 3 reasons why an organization should manage health and safety are moral reasons, financial reasons and legal reasons. So ये 3 बहुत सिंपल जवाब है इसका। 3 रीजंस क्या है, मॉरल, फाइनेंशियल और लीगल रीजंस। ये तीनों रीजन की वजह से आपको हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करनी चाहिए। अब आता है तीसरा सवाल, दैट इज आउटलाइन द टर्म द बिजनेस केस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। सो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, द फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज समथिंग referred to as business case because it is focusing on money। बेसिकली जब हम लोग फाइनेंशियल आर्गुमेंट लेते हैं तो हम लोग उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं बिजनेस केस की तरफ, क्योंकि ये जो है ना, ये ज्यादातर पैसों से रिलेटेड होता है। तो एक्सीडेंट्स एंड इल हेल्थ कैन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या आपके यहाँ पे वर्कर्स या काम कर्मचारी जो है वो अगर बीमार हो रहे हैं, तो फाइनेंशियली बहुत इफेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि वो लोग अगर बीमार होंगे तो नेचुरली वो इल हेल्थ और एक्सीडेंट्स के अंदर पैसा तो खर्चा होगा ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज खर्चा होंगी। So that's how it affects an organization. And in some cases, losses can also, इतने ज्यादा हो जाते हैं कई बार लॉसेस, जैसे अगर दुर्घटना बड़ी हो गई तो काफी सारी कंपनी बैंक्रप्सी की तरफ चली जाती है और कुछ बिजनेसेस बंद भी हो जाते हैं। करेक्ट? So primarily it can lead to bankruptcy, and it can put an organization to out of business also. So this is the basically business case of health and safety. चौथा पार्ट आता है, explain insured and uninsured cost of accident with example. So insured cost क्या है? So insured cost basically covers damage to plant, building, equipment, compensation paid to workers, medical cost, legal cost arising from claims और compensation. जो भी चीज आप किसी भी बॉडी को क्लेम कर सकते हैं, सो दैट कम्स अंडर इंश्योरेंस कॉस्ट, इंश्योर्ड कॉस्ट। अब अनइंश्योर्ड कॉस्ट कैसी होती है? अनइंश्योर्ड कॉस्ट होती है जैसे आपका प्रोडक्शन डिले हो गया, करेक्ट? आपका जो डाउन टाइम था, कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके उसके देने का, सामने सप्लाई करने का, वो डाउन टाइम से आपका लॉस हो गया, डिले हो गया। उसके बाद में रॉ मटेरियल जो आपने कंज्यूम किया है, तो रॉ मटेरियल का लॉस हो गया। देन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर टाइम जाएगा, क्रिमिनल फाइन्स होंगे, सिक पेज होंगी लेबर की जिसको चोट लगी है, ओवर टाइम्स जो होते हैं, क्योंकि आपको कवर अप करना है तो आप ओवर टाइम करेंगे, सो ओवर टाइम देना पड़ेगा आपको टू मेक अप द लॉस ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद में दोबारा से
अगर कोई आदमी अगर छोड़ के चला जाता है या अगर इंसिडेंट अगर उसके साथ में हुआ है तो दोबारा से आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, फिर से नए एम्प्लॉय के साथ में डील करना पड़ेगा। उसके बाद में कस्टमर्स, अब कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि इंतजार थोड़ी करेंगे कि आपका प्लांट कब खड़ा होगा, सो दे विल लीव, सो कस्टमर्स का लॉस होता है। उसके बाद में आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो डिमांड है, कॉन्ट्रैक्ट के डिमांड के हिसाब से जो चीज़ें आपको रिजल्टेंट देनी थी वो आप नहीं दे पाते, सो अल्टीमेटली बिजनेस रेपुटेशन का लॉस। सो ये सबसे बड़ा लॉस है किसी भी बिजनेस में, अगर बिजनेस रेपुटेशन अगर लॉस होती है तो। सो ये बेसिकली 4 सवाल थे। आई होप आप लोगों को ये 4 सवालों के जवाब हिंदी में स्पेसिफिकली जो रिक्वेस्ट आई थी, सो इसीलिए मैंने इसे हिंदी में रिकॉर्ड किया है। होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आपको ये चैनल का जो हम लोग ये क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करी है, अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। ऑलराइट, थैंक यू। We'll meet again with next is regulating health and safety.